ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज सर्स यूनिक क्लास। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो वेदर तुम लोग वेक्टर से इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो या नहीं हो, या फिर तुम्हें थ्री डी कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा अगर सिचुएशन हो तो भी तुम लोग को थ्री डी अभी आज समझ में आने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन एंड डाइव इनटू थ्री डी। ओके, सो इस चैप्टर को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड द फोर्थ पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये चैप्टर को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। सो लेट्स मूव इन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम DRS बोलते हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हम DRC बोलते हैं। ओके, नाउ किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द लाइन। अज्यूम करो कि इस लाइन पे दो पॉइंट है, एक है x1 y1 z1 और एक है x2 y2 z2। पॉइंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब A, B एंड C इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। A, B एंड C आर डायरेक्शन रेशियोज, एंड दैट इज x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1। और L, M और N जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो these are DRS, these are DRC। L, M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस। अगर तुम्हें A, B और C पता है तो तुम L, M and N निकाल सकते हो। L का फॉर्मूला होएगा A by under root of A square plus B square plus C square। M is going to be B by under root of A square plus B square plus C square, and N is going to be C by under root of A square plus B square plus C square। मतलब अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट तुम्हें पता है तो तुम उसके DRS निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें DRS पता है तो तुम उसके DRC निकाल सकते हो। तुम रिवर्स नहीं जा सकते। अगर तुम्हें LMN पता है तो तुम बोलोगे मैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस में से डायरेक्शन रेशियोज निकालूं और उसमें से पॉइंट्स निकालूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके फाइन। अब ये जो LMN है, दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस, इनमें एक रिलेशन होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन LMN एंड दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है रिलेशन बिटवीन LMN and N। नाउ हमने उसको नाम दिया है डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब एक्चुअली है क्या ये एंगल्स ऑफ कोसाइंस है। एंगल्स ऑफ कोसाइंस ऑफ अ लाइन विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो ये जो L है वो एक्चुअली में cos अल्फा है, तो ये हम cos स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं। M जो है वो एक्चुअली में cos बीटा है, तो हम इसको cos स्क्वायर बीटा बोल सकते हैं। N जो है वो एक्चुअली में cos गामा है, तो इसको हम cos स्क्वायर गामा बोल सकते हैं। सो इससे ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी तैयार होती है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे L, M, N में ये 1 हो सकता है, वैसा इट इज नॉट ट्रू फॉर A, B एंड C। तुम ये नहीं बोल सकते कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी 1 होगा। नो, ओनली L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। इसमें ये अल्फा, बीटा और गामा जो है, दे आर द एंगल मेड बाय दैट लाइन, एनी लाइन विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस। कंपलसरी x, y एंड z के पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ ये एंगल्स जो बनते हैं वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। सो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब LMN के साथ जो भी चीज रेशियो में आती है, LMN के साथ जो भी चीज रेशियो में आती है उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। देयरफॉर दीज आर A, B एंड C। ओके, यहां पे LMN का रिलेशन इज क्लियर, बट ABC में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 ही होना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी 1। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वी आर गोइंग टू सी मिक्स क्वेश्चंस, NCERT और दूसरे रेफरेंस बुक्स के सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो सब डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड ही रहेंगे। ओके, सो NCERT का ही एक क्वेश्चन है, a line makes an angle of 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis. Okay, with the
रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो ये जो तीन एंगल्स है वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, सो व्हाट आई वुड फाइंड कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma. So that's cos 90, cos 135 and cos 45. So cos 90, you know it's 0. Cos 135 को हम लिख सकते हैं cos of 90 plus 45. Is it like cos of 90 plus theta? Cos of 90 plus theta क्या होता है? Minus sin theta. So this is minus sin 45. यानी minus 1 by root 2. cos gamma is cos 45 which is 1 by root 2. तो इससे तुम्हें L, M and N की वैल्यू मिली 0, -1 by root 2 and 1 by root 2. यहाँ पे अगर तुम इनका स्क्वायर करके ऐड करो तो ये 1 होना चाहिए. 0 स्क्वायर -1 by root 2 का स्क्वायर इज हाफ, 1 by root 2 का स्क्वायर इज अगेन हाफ, हाफ प्लस 0 दैट्स गोइंग टू बी 1. सो इनका टोटल 1 होता है. अब ये जो हमने LMN निकाला, इसके साथ रेशियोज में जो भी चीज हो सकती है वो सब ABC पॉसिबल्स है. ओके, बट फिलहाल LMN निकालना था इस क्वेश्चन में. सो दिस आर योर डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है. सो अगर इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा है तो ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल होएगा. सो यू नो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1. यानी कि हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस अगेन cos स्क्वायर अल्फा इज 1. यानी कि 3 cos स्क्वायर अल्फा इज 1. सो cos अल्फा इज प्लस और माइनस 1 बाय रूट 3. तो क्योंकि अल्फा बीटा और गामा सेम है तो जो cos अल्फा है वही cos बीटा होएगा और वही cos गामा होगा. सो देयरफॉर cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma are plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3. So these are your direction cosines of this line which is making equal angles with x, y and z axis. Clear? If you move on with the next question, the third question. So if you see the third question, तो थर्ड क्वेश्चन में a line has direction ratios, मतलब यहाँ पे A, B और C दे रखा है and A, B, C is -18, 12 and -4. Then what are the direction cosines? तो A, B, C अगर दे रखा है then you just have to find LMN. तो तुम लोगों को बताया गया था L का फॉर्मूला क्या था? A upon under root of A square plus B square plus C square. M is going to be B upon under root of the same thing. And N is equal to C upon under root of the same thing again. तो क्योंकि तुम्हें A, B और C पता है, you are just going to put these values over here. Okay, -18, 12, -4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो इसके स्क्वायर्स निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो. नाउ एक इसमें शॉर्टकट ट्रिक सुनो. क्योंकि ABC डायरेक्शन रेशियोज है, दे आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस, दे आर डायरेक्शन रेशियोज. तो यहाँ पे ये -18, 12 और -4 क्या ये सारे नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है? किससे? -2 से. ऑल आर डिविजिबल विथ -2. तो अगर ये -2 से डिवाइड किया तो क्या ये 9, ये -6 और ये 2 बन जाएगा. ये +9, ये -6 और ये 2 बन जाएगा. राइट? यू कैन जस्ट डिवाइड विथ 2 ऑल्सो. तो -9, +6 और इस केस में -2 आएगा. बट हमने -2 से डिवाइड किया इसलिए ये आया. तो हम इनको ABC लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट सेम LMN. तो चाहे इनको ABC लेके सॉल्व करो या इनको ABC लेके सॉल्व करो, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर. तो व्हाई नॉट यूज स्मॉल नंबर्स रादर देन यूजिंग बिग नंबर्स. Okay, so I'm going to use -9 upon, -6 upon and 2 upon. अंडर रूट में क्या लेंगे फिर? 9 square which is 81, 36 and 4. So these numbers are smaller to square rather than taking 18 square, 12 square, 4 square. So ये यूज करके तुम LMN जल्दी निकाल सकते हो. Did you understand? Okay. So let's move on to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है 2 3 4, सेकेंड पॉइंट तुम्हारा -1 -2 1, एंड द थर्ड पॉइंट इज 5 8 7। इनको नाम दे देते से ए बी एंड सी। हमें प्रूफ करना है कि दे आर कोलिनियर। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, फिर बाद में बी सी के भी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो DRS ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, -1 -2, दैट इज योर A1 B1 एंड C1, -1 -2। वैसे -2 -3 and 1 -4, so that's going to be -3 -5 and -3। so ये AB के डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें मिल गए। नाउ लेट्स फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC को हम नाम देते हैं A2 B2 और C2। so यहां पे BC की बात कर रहे हैं तो इट्स C माइनस B के रेशियोज, मतलब 5 माइनस ऑफ -1 यानी 5 + 1 8 + 2 and 7 - 1, so that's going to be 6 10 and 6। so ये AB के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, ये BC के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। नाउ इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने बोला है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए वी जस्ट हैव टू चेक व्हाट इज A1 by A2 B1 by B2 and C1 by C2। अगर A1 by A2 B1 by B2 and C1 by C2 इक्वल हो जाता है then these two lines are parallel, AB is parallel to BC। so let's check what is A1 by A2, that's -3 by 6 which is -half। B1 by B2 चेक करते हैं, वो है -5 by 10 which is again -half, and C1 by C2 चेक करते हैं which is -3 by 6 which is again -half। so यहाँ पे ये तीनों रेशियो क्या इक्वल है, तो we can mention here A1 by A2 is same as B1 by B2 is same as C1 by C2, so therefore AB is parallel to BC। कोई भी दो लाइन पैरेलल होने के लिए उनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे रेशियोज इक्वल हो रहे हैं मतलब लाइंस आर पैरेलल। तो अगर AB और BC पैरेलल है तो दो लाइन AB और BC अलग अलग लाइन है तो पैरेलल, लेकिन क्या पॉइंट B उसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है मतलब AB और BC ओवरलैप हो रहे हैं, दैट मींस A B and C आर कोलिनियर। so AB is parallel to BC but B is common, therefore A B C are कोलिनियर। यही हमें प्रूफ करना था कि पॉइंट्स A B C are कोलिनियर। इट सेज दैट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस A B and C, मतलब ये 3 वर्टेक्स दिए, हम उनको नाम देंगे A B and C। सो A over here is 3 5 -4, B is -1 1 2 and C is -5 -5 -2। तो ये 3 वर्टेक्स है ट्राइंगल के और हमें इन तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तीनों साइड्स के। तो मैं कोई एक साइड का निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें, बाकी दो के सेम उसी प्रोसीजर से निकालना है। ओके, सो सपोज हम ए बी के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं। सो फॉर ए बी वी विल फाइंड A1 B1 C1, मतलब ए बी के डायरेक्शन रेशियोज पहले निकालने पड़ेंगे। वंस यू गेट डायरेक्शन रेशियोज उसकी मदद से तुम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। सो A1 B1 and C1, A1 is going to be -1 -3, मतलब ये x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, this is going to be 1 - 5 and this is going to be 2 - 4 यानी 2 + 4, so this is -4, this is -4 and this is 6। तो ये ए बी के तुम्हें क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज। वंस यू गेट डायरेक्शन रेशियोज फिर तुम्हें पता है एल एम और एन कैसे निकालते हैं, L1 M1 N1। तो L1 M1 N1 का फॉर्मूला इट्स गोइंग टू बी A1 by √ A1 square plus B1 square plus C1 square। वैसे ये होएगा B1 by √ of the same thing, C1 by √ of the same thing। इससे तुम्हें L1 M1 और N1 की वैल्यूज मिल जाएगी।
ओके, ये -4 6 है, तुम चाहो तो इसको 2 और -3 भी ले सकते हो, यू कैन टेक 2 एंड -3। तो इससे तुम्हें लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसी तरह से फॉर बी सी यू आर गोइंग टू डू डायरेक्शन रेशियोज, पहले उसको A2 B2 C2 नाम दोगे, दे विल बी द डायरेक्शन रेशियोज, और फिर उससे तुम L2 M2 N2 निकाल सकते हो, वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होएंगे। सिमिलरली यू कैन गो फॉर AC के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, और फिर उसको नाम तुम दे सकते हो A3 B3 C3, और उसकी मदद से डायरेक्शन कोसाइंस L3 M3 N3 निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके फाइन। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 11.1। अभी हम एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ही देखेंगे, क्योंकि दोस 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। उसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो सेकंड पार्ट जो है, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है, उससे रिलेटेड है। सो फिलहाल लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। ओके, सो ये क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें दिखाना है। सो ये है L1 M1 N1, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। ये है L2 M2 N2 एंड दिस इज L3 M3 N3। ओके, सो कोई भी दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब हो सकती है जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का आंसर 0 आ जाए। अगर इस चीज का आंसर 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट अस फाइंड व्हाट इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो दिस इज गोइंग टू बी 12/13 into 4/13 plus so just multiply this is 48/169 plus minus 36/169 plus minus 12/169। तो सभी में नीचे 169 है, so that is 48 minus 36 minus 12 यानी 48 minus 48, so that comes out to be 0। इससे साबित होता है कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यू विल चेक फॉर सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इनका भी मल्टीप्लीकेशन निकालो। अगर L2 L3 M2 M3 एंड N2 N3 अगर वो आंसर भी 0 आ जाता है तो सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर। यहां पे हमने प्रूव किया कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, वैसे ही हम प्रूव करेंगे नाउ कि लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। क्या इससे प्रूव हो जाता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं। अगर लाइन 1 लाइन 2 से परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 से परपेंडिकुलर है, इट डजंट मीन कि लाइन 1 लाइन 3 से परपेंडिकुलर होगा। नहीं, ऐसा सिर्फ पैरेलल के लिए पॉसिबल है। अगर लाइन 1 लाइन 2 से पैरेलल है, लाइन 2 लाइन 3 से पैरेलल है, तो लाइन 1 लाइन 3 से पैरेलल होता है, बट परपेंडिकुलर में ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे तुम्हें लाइन 1 और लाइन 3 भी परपेंडिकुलर ये दिखाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। अगर इसका भी आंसर 0 आ जाता है तो तुम बोल सकते हो दैट लाइन 1 एंड लाइन 3 आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो ये लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2 हमने प्रूव किया, लाइन 2 परपेंडिकुलर लाइन 3, मतलब तुम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके चेक करोगे कि वो भी 0 आ रहा है कि नहीं, एंड ये भी चेक करके देखोगे अगर वो भी 0 आ रहा है, अगर ये तीनों 0 है, देन दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो 1 -1। ओके, सो जैसे कि तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये दो पॉइंट से बनी हुई जो लाइन है और ये दो पॉइंट से बनी हुई जो लाइन है उनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। सो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? A1 B1 C1। सो यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 - 1 which is 2, 4 - 1 which is 5, -2 -2 which is -4। इसी तरह से इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज तुम निकालोगे A2 B2 C2। सो दैट्स 3, 2 and 4। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए जैसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होना चाहिए,
इन द सेम वे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर ये भी जीरो हो जाता है तो भी हम बोल सकते हैं दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो लेट्स फाइंड व्हाट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. सो दैट्स गोइंग टू बी 2 into 3 plus 5 into 2 plus minus 4 into 4. So this is 6 plus 10 minus 16 which is 16 minus 16. तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया. इससे साबित होता है कि AB is perpendicular to CD. इस तरह से प्रूव हो गया that these two lines are perpendicular. अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम देखते हो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन, उसमें तुम्हें प्रूव करना है कि वो दो लाइंस पैरेलल है. तो उसमें भी तुम एक फर्स्ट वाली लाइन में ए और बी नाम दे दो, सेकेंड वाली जो पॉइंट्स है उसको सी और डी नाम दे दो, उसमें भी a1 b1 c1 निकालो, a2 b2 c2 निकालो. लेकिन उसमें तुम्हें पैरेलल प्रूफ करना है. तो उसमें तुम क्या करोगे, a1 by a2 निकालोगे, b1 by b2 निकालोगे और c1 by c2 निकालोगे. अगर इनके आंसर सेम आते हैं तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो वो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ये चीज निकाल के इक्वेट करना है. अगर वो तीनों इक्वल हो गए देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये फर्स्ट पार्ट के मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे वो जानबूझ के एनसीईआरटी के लिए थे बिकॉज दे आर वेरी बेसिक्स और वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस इन प्लेन. सो दो तरह के इक्वेशन ऑफ लाइंस होते हैं, दो तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं. अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट and parallel to a vector. Imagine एक लाइन है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, से पॉइंट ए से, एंड पैरेलल है एक वेक्टर के साथ से बी बार. A line is passing through a point and it is parallel to a vector. तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हें दे रखे हैं से x1 y1 z1, तो ये पॉइंट के जो वेक्टर फॉर्म है इसको a बार बोलते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर इज a बार. And this b bar is a parallel vector to it. B bar is a parallel to vector to it. So this is something I, something j, something k. Say ai plus bj plus ck. Okay. तो लाइन पास हो रहा है एक पॉइंट से और पैरेलल है एक वेक्टर के साथ. तो इस टाइप की लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है, दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म होता है r bar is equal to a bar plus lambda b bar, where a bar is that point through which the line is passing and b bar is that parallel vector. और इसी का कार्टेशियन फॉर्म होता है x minus x1 by a is y minus y1 by b is z minus z1 by c, जिसमें x1 y1 z1 इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स है एंड a b c ये जो पैरेलल वेक्टर है उसके i j और k के कोएफिशिएंट्स है. ओके, सो दिस इज द लाइन जिसका वेक्टर फॉर्म इज दिस एंड द कार्टेशियन फॉर्म इज दिस. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लाइन होती है, तो फर्स्ट टाइप की लाइन आपने देखी, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर. सेकेंड टाइप की लाइन होती है अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. सपोज एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए हैं से x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2. सो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी a बार, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी b बार. सो वेक्टर फॉर्म में a बार b बार पॉइंट a और b के पोजीशन वेक्टर्स है और कार्टेशियन फॉर्म में ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स है. तो इस लाइन का इक्वेशन भी दो फॉर्म से मिल सकता है, एक है वेक्टर फॉर्म और एक है कार्टेशियन फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार माइनस a बार. रिमेंबर प्रीवियस वाले में भी ऐसा ही था, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा, लेकिन उसमें सिर्फ b बार था. यहाँ पे b बार माइनस a बार है. वहां पे जो b बार था वो एक पैरेलल वेक्टर था, बट यहाँ पे जो b बार है वो एक पॉइंट ऑन द लाइन है. तो इस b बार में और प्रीवियस वाले में जो b बार था उसमें फर्क है. उस प्रीवियस वाले में जो b बार था वो एक पैरेलल वेक्टर था,
इस वाले में जो बी बार है वो एक पॉइंट है, इसी का कार्टेशियन फॉर्म इज, वेक्टर फॉर्म ये हो गया, कार्टेशियन फॉर्म इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 is y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1. So ये है उसका कार्टेशियन फॉर्म और ये है उसका वेक्टर फॉर्म, अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. तो ऐसी दो ही टाइप की लाइन हो सकती है, एक जो फर्स्ट टाइप थी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, और एक सेकंड टाइप अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, एक एग्जांपल लिख लेते हैं. If you have got a line like this, x minus 3 by 4 is y plus 2 by 5 is z plus 7 by minus 3. तो ये एक लाइन दिया है तुम्हें, ये कौन से फॉर्म में दिया है? कार्टेशियन फॉर्म में. ओके, सो अगर एक लाइन तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो इस तरह से लिखी जाती है. तो ये हम बोल सकते हैं कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 3, -2 एंड -7. मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स है उसके ऑपोजिट साइन लेने हैं. तो ये लाइन जो है वो 3, -2 और -7 से पास हो रही है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 4, 5 एंड -3. 4, 5 एंड -3 ये है A, B एंड C. मतलब ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज रहेगी. अगर तुम ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करते हो तो तुम्हें अगर याद हो हमने डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले थे? x2 - x1 was A, y2 - y1 was B and z2 - z1 was C. तो एक्चुअली ये A, B और C ही है जो फर्स्ट फॉर्म में भी था, x - x1 by A, y - y1 by B and z - z1 by C. तो ये चीज is actually nothing but A, B and C. They are the direction ratios. So अगर कोई लाइन ऐसी है इस टाइप की, सो जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, और ये x माइनस x1 होना चाहिए, y माइनस y1 होना चाहिए, इसलिए ये -2 आया, एंड z माइनस z1 होना चाहिए, इसलिए ये -7 आया. सो दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन. इज दिस क्लियर? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. ओके, सो लेट्स सी सम सम्स बेस्ड ऑन दिस. पहले मैं तुम्हें कन्वर्जन बता देता हूं कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वेक्टर फॉर्म में अगर दिया तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लाइन है x - 5 by -2, y plus 3 by -6 and z plus 7 by 2. If you got a line like this, ये कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है. तो इस लाइन को अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? r bar is equal to a bar plus lambda b bar. So this thing how to convert? So r bar की जगह पे r bar ही लिखते हैं. r bar is any random point on the line, वो r bar ही लिखते हैं. a bar is a specific point जिसके बारे में हमें पता है, and a bar is going to be, ये जो भी टर्म्स है इसके ऑपोजिट साइंस लेंगे. So that's going to be 5i -3j, मैंने बताया था ऑपोजिट साइन लेना है, एंड -7k प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार. ये जो अपॉन में चीजें हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, मतलब a, b एंड c. तो यहाँ पे b बार क्या होएगा? -2i -6j प्लस 2k. तो इस तरह से अगर कोई भी लाइन तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है तो तुम इस तरह से उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो by taking r bar is equal to a bar plus lambda b bar, जिसमें a bar is the point on the line and b bar is that parallel vector. तो ये वो parallel vector है और ये point on the line है. Is this clear? अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वेक्टर फॉर्म में होगा इक्वेशन, तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. इस तरह से अगर तो कोई लाइन तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म में तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट? x माइनस ये जो है वो पॉइंट है a बार की जगह ले रहा है, प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार की जगह पे ये है, ये मतलब डायरेक्शन रेशियोज है. सो फॉर्मूला है x माइनस x1 बाय a इज y माइनस y1 बाय b इज z माइनस z1 बाय c. तो उस हिसाब से ये होएगा x माइनस 5 बाय 9 इज y माइनस ऑफ -6, यानी कि y प्लस 6 बाय -5 and z minus z1 यानी कि 2 by c which is 2.
तो इस तरह से ये बन गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म. सो इफ द इक्वेशन इज नोन इन वेक्टर फॉर्म, तुम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? ये जो भी टर्म्स है उसके ऑपोजिट साइन x के साथ, y के साथ और z के साथ, अपॉन में ये जो भी टर्म्स है वही सेम साइन के साथ नीचे लेना है. सो दैट इज योर कार्टेशियन फॉर्म. कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म. इसके पहले वाला उल्टा कन्वर्जन था. जो हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया, लाइंस के इक्वेशन क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सम्स अभी हम देख रहे हैं. सो लुक एट दिस सम. यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point P -1 to 1 and that line is parallel to this line. तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल भी है. ओके, सो हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो पॉइंट P है दैट इज x1 y1 z1, दैट इज -1 2 एंड 1. ओके, अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें लग रहे होंगे 4 2 एंड 3 है, बट दे आर नॉट 4 2 एंड 3. जनरली डिनोमिनेटर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बट यहां पे इफ यू ऑब्जर्व द न्यूमरेटर, क्या ये न्यूमरेटर प्रॉपरली x माइनस x1 है? नहीं, x के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, तो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां पे ये कोएफिशिएंट हटाना है. तो अगर इस कोएफिशिएंट को हटाना है तो हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सिमिलरली यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो y का कोएफिशिएंट 3 है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सिमिलरली यहाँ पे तो z उल्टा ही है, तो ये उल्टा जो है उसको पहले सीधा करना पड़ेगा. ये 2 माइनस z है, हम इसको रिवर्स करेंगे z माइनस 2, तो बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा. सो व्हेन यू रिवर्स अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन, बाहर एक नेगेटिव आ जाता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि x, y और z का कोएफिशिएंट्स 1 हो. सो आई एम डिवाइडिंग दिस बाय 2, सो दिस इज x माइनस हाफ अपॉन 4 बाय 2 विच इज 2. इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये होएगा y प्लस 5 बाय 3 डिवाइड बाय 2 बाय 3. इसको रिवर्स कर रहे हैं हम, z माइनस 2 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया बाहर एक माइनस आएगा, दैट माइनस कम्स डाउन, तो ये -3 हो जाएगा. नाउ ये 2 बाई 3 और ये -3 जो है, ये 2 बाई 3 और -3 है. दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन. तो यहाँ पे हमारा a, b और c जो है वो है 2 बाई 3 और -3. यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और वो इसके साथ पैरेलल है, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसके साथ पैरेलल, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आर सेम. ओके, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is x minus x1 by a is y minus y1 by b is z minus z1 by c. so ये यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x minus x1 is going to be -1, so ये +1 हो जाएगा by a जो हम निकाल चुके हैं, y minus y1 that is y minus 2 by b that is going to be 2 by 3, z minus z1, यहाँ पे z1 की वैल्यू इज 1 by c and that is -3. So this is your required equation. Is this understood? Okay, so let us see this now. Find the foot of the perpendicular drawn from this point to the line joining these two points. तो एक लाइन है BC और एक पॉइंट A है, तो A से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर, तो ये पॉइंट जो होगा दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसको कुछ नाम दे दे, से M, से हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क. सो x y z ये हमें निकालना है. A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 1, B के भी दिए हैं 1 4 6 एंड C के है 5 4 4. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, पहले हम BC का इक्वेशन निकालेंगे. क्या BC दो पॉइंट से पास हो रहा है? तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइन यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में.
x minus x1 upon x2 minus x1 is y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1। क्यों? क्योंकि ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। सो जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सो x minus 1 डिवाइड बाय 5 minus 1 is y minus 4 divided by 4 minus 4 is z minus 6 divided by 4 minus 6। हमने इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 लिया। इन केस अगर हम इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 लेते हैं तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू इट इन दैट वे एज वेल। ओके, सो यहां पे है x minus 1 by 4 is y minus 4 by 0 is z minus 6 by minus 2। Okay, once you get the equation of this line, what you have to do is you will say let this line x minus 1 by 4 is y minus 4 by 0 is z minus 6 by minus 2 is lambda। इस चीज को हम कुछ कांस्टेंट देते हैं तो इससे तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू लैम्बडा प्लस 1, y की वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग इज गॉन, y की वैल्यू डायरेक्टली तुम्हें 4 मिल जाएगी। z is minus 2 lambda plus 6। so ये है तुम्हारा x, y and z which is any point on this line। तो ये पॉइंट m के हम कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर सकते हैं। ये जो हमने लाइन को इक्वेट किया लैम्बडा के साथ, ये x, y and z जो है दे आर नथिंग बट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन BC। तो हम क्या करते हैं m के कोऑर्डिनेट्स ये ले लेते हैं। सो दिस इज x, y and z फॉर m। नाउ क्या AM और BC एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है? अगर AM और BC एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये जो BC के डायरेक्शन रेशियोज है और ये जो AM के डायरेक्शन रेशियोज है उनका प्रोडक्ट जीरो होएगा। मतलब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज हम A1 B1 C1 ले लेते हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 ले लेते हैं तो एज यू नो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होगा। सो फॉर दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम पहले AM के DRS निकाल देते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM, सो AM के डायरेक्शन रेशियोज को हम A1 B1 C1 नाम दे देते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। सो यहां पे ये 4 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1, सिमिलरली 4 minus 2 and minus 2 lambda plus 6 minus 1। so इससे तुम्हें A1 B1 C1 की वैल्यू मिलेगी, that's going to be 4 lambda 2 and minus 2 lambda plus 5। तो ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM। उसी तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC निकालेंगे, वो होगा A2 B2 C2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस इज 5 minus 1 which is 4, 4 minus 4 which is 0 and 4 minus 6 which is minus 2। so AM के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, BC के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। as you can see AM and BC are perpendicular, तो I can say as AM is perpendicular to BC तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 must be 0। सो यहां पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी 4 लैम्बडा इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 2 लैम्बडा प्लस 5 इंटू माइनस 2 मस्ट बी 0। इसको सॉल्व करने पे तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी 16 लैम्बडा प्लस 0 प्लस 4 लैम्बडा माइनस 10 इज 0। तो ये हो जाएगा 20 लैम्बडा इज 10। तो इससे तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी हाफ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर लैम्बडा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तुम इसको m के जो कोऑर्डिनेट्स हमने कंसिडर किए थे ये
बस उसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे m के कोऑर्डिनेट्स में, एंड यू आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m की एग्जैक्ट वैल्यू. सो लैम्बडा इज हाफ को हमने m के कोऑर्डिनेट्स जो लिए थे वो थे 4 लैम्बडा प्लस 1, देन 4 एंड -2 लैम्बडा प्लस 6. तो इसमें ये बस लैम्बडा की वैल्यू डाल देनी है. सो दैट्स 4 इंटू हाफ प्लस 1 कॉमा 4 कॉमा -2 इंटू हाफ प्लस 6. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 3, 4 एंड 5. तो ये है तुम्हारे m के कोऑर्डिनेट्स जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. M345 इज द रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. होप दिस इज अंडरस्टूड. ओके, सो अभी तुम्हारे पास ये जो नया क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू i प्लस जे माइनस 3k. मतलब ये एक पॉइंट है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस एंड दिस. मतलब ये दो लाइन तुम्हें दी हुई है और इन दोनों लाइन के साथ मेरी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और वो पास हो रही है इस पॉइंट से. ओके फाइन. सो एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट. वो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें ये सम जल्दी से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं वो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूं. इफ यू गॉट अ वेक्टर से a बार एंड इफ यू गॉट अनदर वेक्टर से b बार, तो ये a बार है ये b बार है. अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें विच इज a क्रॉस b, तो a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है. इट इज अ थर्ड वेक्टर जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है. तो अगर ये a बार है ये b बार है तो a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होगा जो तुम्हारे साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो इट इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज टू b. ओके, अगर तुम सोचो कि सर ये एक वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है a के साथ, बट क्या वो b के साथ परपेंडिकुलर होगा? नहीं. अगर तुम सोचो कि सर ये एक वेक्टर है जो b के साथ परपेंडिकुलर, बट क्या वो a के साथ परपेंडिकुलर होगा? नहीं. तो a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द वेक्टर इज ईदर कमिंग टुवर्ड्स यू और गोइंग इनसाइड द बोर्ड. तो दैट इज a क्रॉस b एंड दैट वन विल बी b क्रॉस a. तो हम अज्यूम करते हैं ये a क्रॉस b है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड हमारी वो लाइन इन दोनों लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है. तो ये जो दो लाइन है, वन ऑफ द लाइन इज से दिस एंड अनदर लाइन इज दिस. तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या बोला है? इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, उस टाइप की सिचुएशन है. सो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर मिलेगा. सो दिस इज द गिवन लाइन, इसका एक वेक्टर है b बार. इसको कंपेयर करते हैं, r बार इज a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार एंड r बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार. अब ये a1 b1 और a2 b2 क्यों दिया है? जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये अलग लाइन है और वो एक अलग लाइन है. बस वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने a1 b1 और a2 b2 दिया है, वरना हम a और b ही लिखते हैं. सो ये एक लाइन है, उसमें से ये b बार जो है वो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है. वैसे ये जो दूसरी लाइन है, ये जो b बार है ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है. तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन जो मैंने बताया जो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के साथ, ओके, वो होनी चाहिए b1 क्रॉस b2. वो क्या होनी चाहिए? b1 क्रॉस b2. सो b1 क्रॉस b2 जो होगा वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का b बार होगा. ओके, और रिक्वायर्ड लाइन ये पॉइंट से पास हो रही है i प्लस जे माइनस 3k. सो ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन का a बार होगा. सो a बार इज i प्लस जे माइनस 3k. दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ वेक्टर which is perpendicular to both of these given lines. तो ये दोनों गिवन लाइन के साथ ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन के साथ वो ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएगा. मेरी रिक्वायर्ड लाइन के साथ ऑटोमेटिकली इट विल बिकम पैरेलल. सो लेट्स फाइंड b1 क्रॉस b2. b1 क्रॉस b2 फाइंड करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं i j k. b1 के कोएफिशिएंट्स है 2 1 -3
एंड B2 के कोएफिशिएंट्स है 1 1 एंड 1. यू नो हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. I, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस j इंटू ये होता है 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस k इंटू this and this you leave 2 minus 1. So this is 4i minus 5j plus k. This is b bar. तो ये जो b bar है ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है. ओके, एंड माय रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be r bar is a bar plus lambda b bar. So r bar is a bar plus lambda b bar में a bar की जगह पे is I plus j minus 3k plus lambda times b bar की जगह पे 4i minus 5j plus k. तो ये हो गया required line का equation. Is this understood? Okay. So the next question goes like this. Find the distance of the point this from the line this. तो यहां पे ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है. पॉइंट इज -2 4 -5. तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज टू बी फाउंड. ये लाइन का इक्वेशन है हमारे पास. x plus 3/3 is y minus 4/5 is z plus 8/6. सो ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हें ऐसे डिस्टेंस फाइंड करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हम इस लाइन का जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करेंगे लैम्बडा के साथ. सो लेट x plus 3/3 is y minus 4/5 is z plus 8/6 is lambda. So what is x? That's going to be 3 lambda minus 3. Y is going to be 5 lambda plus 4. Z is going to be 6 lambda minus 8. ये जो x y z है ये m के कोऑर्डिनेट्स है. लेट अस गिव दिस पॉइंट सम नेम m. तो ये m के कोऑर्डिनेट्स है x y एंड z. Why? बिकॉज ये लाइन को हमने लैम्बडा से इक्वेट किया, तो ये जो x y z है इट्स एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो हम m को ये कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं. अंडरस्टूड? सो आई नो नाउ व्हाट आर m के कोऑर्डिनेट. नाउ ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर? तो जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है तो व्हाट इज अवर फॉर्मेशन? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, उसको a1 b1 c1 नाम देंगे. और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो हमें ऑलरेडी पता है, दिस दिस एंड दिस इज a2 b2 c2. तो ये जो लाइन है, इस लाइन की जो डिनोमिनेटर है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी एक्स वाई जेड प्रॉपर ऑर्डर में है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. यही a2 b2 c2 लेंगे. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड a1 b1 c1. सो सपोज ये जो पॉइंट है इसको नाम मैं a दे रहा हूं. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am निकाल रहे हैं हम. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am को हम a1 b1 c1 नाम दे देते हैं. सो हाउ विल यू फाइंड x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1? यहाँ पे 3 lambda minus 3 minus of minus 2, then 5 lambda plus 4 minus 4 and 6 lambda minus 8 minus 5. So this is your x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 which I have taken over here. तो ये कितना आ रहा है? ये है 3 lambda minus 1, ये है 5 lambda और ये है 6 lambda minus 13. So these are direction ratios of AM. AM के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो गए. अब हम DRS ऑफ ये लाइन की बात करेंगे, ऑफ गिवन लाइन. इसको हम A2 B2
C2 नाम दे रहे हैं, वो ऑलरेडी पता है 3, 5, 6। क्या AM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? तो इससे हम बोल सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0, यानी कि 3 लैम्बडा माइनस 1 इंटू 3 प्लस 5 लैम्बडा इंटू 5 प्लस 6 लैम्बडा माइनस 13 इंटू 6, ये 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। सो दैट्स गोइंग टू बी 9 लैम्बडा माइनस 3 प्लस 5 लैम्बडा इंटू 5 इज गोइंग टू बी 25 लैम्बडा, ये होएगा 36 लैम्बडा माइनस 16 3 13 6 is 0. So once you get this, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, so this is 70 lambda is equal to 81. So lambda is 81 by 70. अब ये lambda की वैल्यू जो हमें मिली है, you are going to substitute over here, जिससे तुम्हें x, y और z की वैल्यू मिलेगी। ये हो गए तुम्हारे m के कोऑर्डिनेट्स, this and this, whatever you get, you are going to put it here. ये तुम्हें m के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। नाउ ये पॉइंट A और पॉइंट M के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन है? तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन जो हमें निकालना है, वो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा AM के बीच में। तो ये डिस्टेंस AM हम निकाल सकते हैं इस तरह से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, पूरा रूट में। दिस डिस्टेंस फॉर्मूला यू मस्ट हैव यूज्ड इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, बट एक्स वाई के साथ z भी आ जाएगा। यू आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, इसको x1 y1 z1 ले लो, इसको x2 y2 z2 ले लो। अगर उल्टा भी लिया, इट डजंट मैटर, तुम्हें डिस्टेंस AM मिल जाएगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तुम्हें ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम में तो 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बट यहाँ पे 3 दिए, 3 वर्टेक्स दिए, 3 के नोन है, और बोला है कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB एंड BC। तो ये लाइन AB और ये जो लाइन BC बनेगी, उनके वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। और वो जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो D, वही हमें निकालना है, यहाँ पे वही हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड दैट। सो पहले तो अगर हम AB का इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ AB बाय वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, हम क्या करते हैं, हम कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालते हैं और फिर आंसर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये दोनों फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ AB का तुम्हें निकाल के दूंगा, तुम लोग BC का उसी तरह से अपने आप भी कर पाओगे। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। सो पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। यू नो द फॉर्मूला, x minus x1 upon x2 minus x1 is y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1. So x minus, यहाँ पे AB, ये A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2. So x minus 4 divided by 2 minus 4 is y minus 5 divided by 3 minus 5 is z minus 10 divided by 4 minus 10. यानी कि x minus 4 by minus 2 is y minus 5 by minus 2 is z minus 10 by minus 6. तो ये हमें AB का इक्वेशन मिल गया वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कैसे कन्वर्ट करने का इसको वेक्टर फॉर्म में, एक बार वापस बता देता हूं। ये कार्टेशियन फॉर्म में हमें जो इक्वेशन मिल गया, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ये होता है फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो a बार क्या होता है, ये जो x, y और z के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसके ऑपोजिट साइन, यानी कि 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लैम्बडा टाइम्स ये जो है कोएफिशिएंट्स, ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज ये b बार की जगह पे आएगा, माइनस 2i माइनस 2j माइनस 6k। सो r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार के फॉर्म में ये हमें वेक्टर फॉर्म भी मिल गया AB का। सो जिस तरह से हमने AB का कार्टेशियन फॉर्म निकाला, वेक्टर फॉर्म निकाला, उसी तरह से तुम लोग BC का कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म इसी प्रोसेस से निकालना। ओके, अब रही बात कोऑर्डिनेट D की, तो ये कोऑर्डिनेट D हम कैसे निकालेंगे। सो इफ यू जस्ट ड्रॉ पैरेललोग्राम,
ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट से 4 5 10, बी के कोऑर्डिनेट से 2 3 4, सी के कोऑर्डिनेट से 1 2 एंड -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स अननोन है, से सम वैल्यूज एक्स वाई जेड। तो व्हाट यू डू इज ए सी ज्वाइन कर लो, बी डी ज्वाइन कर लो। कैन आई से डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर? तो तुम्हें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बाय मिड पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड वंस यू गेट द मिड पॉइंट m ऑफ AC, उसी कोऑर्डिनेट को यूज करके हम d के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं एज m इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सपोज हम m के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग AC, m इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो m के कोऑर्डिनेट्स होएंगे 4 + 1/2 यानी 5/2, 5 + 2/2 यानी 7/2 एंड 10 - 1/2 यानी 9/2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या m इज मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल? यस। तो इसका मतलब ये जो 5/2 7/2 9/2 जो है, इसको हम लिख सकते हैं x + 2/2, y + 3/2 एंड z + 4/2। सो इससे ये 2 2 2 यहाँ के और यहाँ के 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू मिलेगी 5 - 2 यानी 3, ये y + 3 7 है, तो y की वैल्यू मिलेगी 7 - 3 यानी 4, एंड z की वैल्यू मिलेगी 9 - 4 यानी 5। सो ये हो गए तुम्हारे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 5। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 6x - 2 इज 3y + 1 इज 2z - 2। अब तुम अगर देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। सो ये लाइन का इक्वेशन ऐसे दे रखा है और बोला कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियोज जनरली क्या होता है, जो अपॉन में होता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ। और फिर ऑल्सो फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, हमें इसका वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हाउ विल वी गो फॉर इट? 6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 इज इक्वल टू 2z - 2। ये गिवन लाइन का इक्वेशन है, बट क्या इसमें x, y और z का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं। सो पहले हमें इसको कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट्स समथिंग लाइक, इसको हम तुम पहले से ही अज्यूम कर सकते हो कि ये बाय 1 है सब में। सो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं बाय 1 सब में होता ही है। सो फॉर मेकिंग द कोएफिशिएंट 1 यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा x - 2/6 इज 1/3 अपॉन 1/6। यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो y + 1/3 अपॉन 1/3। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो z - 1 अपॉन हाफ। तो ये जो डिनोमिनेटर अब बचे हैं, दे आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस गिवन लाइन। सो देयरफॉर DRS of given line are 1/6, 1/3 and 1/2। तो ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के। अब इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होता है r बार इज a बार प्लस लैम्बडा b बार। तो यहाँ पे a बार जो है इसके ऑपोजिट साइंस लेके लिखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3i - 1/3j प्लस k प्लस लैम्बडा टाइम्स 1/6i 1/3j एंड हाफ k, क्योंकि ये जो b बार होते हैं वो डिनोमिनेटर में जो भी है उसी के ij के कोएफिशिएंट्स होते हैं। So you have got the equation of the line in vector form as well. So this is the end of this sum. Okay, so let's see the next question. Find direction cosine of the line x - 2/2 is 2y - 5y - 5, comma z is equal to -1. Also find its vector equation. तो यहाँ पे इसको देख के तुम अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो यहाँ पे x और y के बीच में इक्वल टू साइन है, बट यहाँ पे z के साथ यहाँ पे इक्वल टू साइन ना होके कॉमा दिया हुआ है। सो एक्चुअली ये जो z पार्ट है वो इसके साथ इक्वेट नहीं हो रहा है,
देखने की बात ये है, तो इसमें z पार्ट है ही नहीं। तो इस लाइन का अगर तुम्हें इक्वेशन कंप्लीट फॉर्म में अगर लिखना है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 5/-3। ये इज इक्वल टू हम ले लेते हैं z+1/0 आएगा इस बार। इफ यू ऑब्जर्व, पिछले सम में हमें x, y और z के टर्म्स में इक्वल इक्वल थे 2 बार, तो हमने तभी डिवाइड बाय 1 कर दिया था हर एक में, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डिवाइड बाय 1। बट इस सिचुएशन में सिर्फ ये और ये इक्वेशन के पार्ट है, दिस इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे z का टर्म जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइंड फॉर्म में ला रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड या इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो तुम्हारा इक्वेशन मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए बनाया ताकि मुझे a, b और c की वैल्यू मिले। सो over here if I compare it with x minus x1 by a is y minus y1 by b is z minus z1 by c। तो यहाँ पे हमारा a b c यानी कि डायरेक्शन रेशियोज है 2, -3 एंड 0। हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने बोले हैं। सो वंस यू गेट a b c वी कैन फाइंड lmn। तो उसके लिए हमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज ओके। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और मिस्टेक जो मैंने भी कर दी है, तुम लोग वो मत करना। एंड व्हाट इज दिस, एक ये तो हमारा करेक्शन है, यहाँ पे देखो हमने -3 एज इट इज ले लिया, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। क्या ये प्रॉपरली y का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं है, तो इसलिए हमें पहले इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए था। ओके, सो रिमेंबर दैट एंड एज पर दैट ये ABC फिर ये नहीं होगा, A2 बराबर है, C0 बराबर है, बट B -3 नहीं होगा, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी accordingly there will be some changes। ये 2 से डिवाइड होके ये -3/2 हो जाएगा। as you can see this, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 2 से डिवाइड करने पे ये -3/2 हो जाता है। so now you take the squares, so this is 4, this is 9/4 and this is 0। solve this, 16 plus 9 25/4, so this is going to be 5/2। ये है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square which is 5/2। now what will be L? it's a by under root of a square plus b square plus c square, यानी कि L is going to be a is 2 by 5/2, this 2 goes up, that becomes 4/5। M is going to be b by under root of the same thing, a square plus b square plus c square। तो यहाँ पे b है तुम्हारा this thing -3/2, so -3/2 upon 5/2, so this 2 gets cancelled, this is -3/5 and your n will be c by under root of a square plus b square plus c square। c over here is 0, so 0 by anything is going to be 0। so यहाँ पे तुम्हारा L M N यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन is 4/5, -3/5, 0। दैट्स योर आंसर। तुम क्रॉस चेक करके देख सकते हो L² + n² + n² क्या 1 होता है क्या? तो अगर ये 1 होता है तो ये सही LMN है। So with this we finish this sum। Okay, so let's see the next question। The question is find point on the line this at a distance 3√2 from the point this। अच्छा, ये जो लाइन दी है, सपोज ये लाइन ये है, x + 2/3 is y + 1/2 is z - 3/2। अब ये जो पॉइंट दिया है 1 2 3 वो ये है, और ये डिस्टेंस भी उन्होंने दे रखा है which is 3√2। so they have already given you the distance between point and a line। हमें पॉइंट ऑन दिस लाइन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से 3√2 का डिस्टेंस बना रहा है। इस टाइप का एक रिवर्स क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, ये पॉइंट दे रखा था और लाइन दे रखी थी। ये उसी सम का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस दे रखा है और तुम्हें पॉइंट निकालना है। ओके, सो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्बडा कर देंगे। देखो, जब भी हमें कोई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं ना, तो ये जो गिवन लाइन होती है उसको इक्वल टू लैम्बडा ले लेने का। सो आई विल से लेट x + 2/3 is y + 1/2 is z - 3/2 is lambda।
सो इससे x की वैल्यू मिलेगी 3 लैम्बडा माइनस 2, y की वैल्यू मिलेगी 2 लैम्बडा माइनस 1 एंड z की वैल्यू मिलेगी 2 लैम्बडा प्लस 3. So these are your values of x, y, z. मतलब x, y, z are any point on this line. तो any point on this line मैं इसको m ले लेता हूँ. Suppose ये m के coordinates है. So ये 3 lambda minus 2, 2 lambda minus 1 and 2 lambda plus 3 ये m के coordinates है x, y and z. Now you know ये point और ये point के बीच का distance दे रखा है. That is 3 root 2. Distance between this point and this point is already given to you. That is 3 root 2. हमें ये coordinates निकालने हैं, ये चीज. Okay. Okay. So you have got this x, y and z जो m के coordinates हो गए. Now you know the distance between this point and this point. Suppose इसको हमने नाम दे दिया a. तो हमें distance am already पता है 3 root 2. So what I'm going to do is I'll say distance am is under root of distance formula apply करेंगे x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, the distance formula. Now distance am I know it's 3 root 2. तो ये 3 root 2 is equal to under root of x2 minus x1. तो यहाँ x2 is 3 lambda minus 2 minus 1. That is 3 lambda minus 2 minus 1 is minus 3 का whole square plus 2 lambda minus 1 minus 2 which is 2 lambda minus 3 का whole square plus z2 minus z1. That is 2 lambda plus 3 minus 3. So that's only 2 lambda का whole square. So squaring both sides. तो ये 3 root 2 का हो जाएगा 9 into 2 which is 18. यहाँ पे रूट चला जाएगा. I'm going to get 3 lambda minus 3 का whole square plus 2 lambda minus 3 का whole square plus 4 lambda square. So this is 18 is a minus b the whole square is a square minus 2ab 3 3s are 9 2s are 18 lambda plus 9 plus again a minus b the whole square that's 4 lambda square 3 0 6 2 are 12 lambda plus 9 plus 4 lambda square. So if you calculate this 9 plus 4 plus 4 that's going to be 15 lambda square. दोनों तरफ से फाइन लैम्बडा स्क्वायर से ये आया. फिर लेट्स सी लैम्बडा के कोएफिशिएंट्स minus 18 minus 12 so that's going to be minus 30 lambda and this is 18 and this is 9 plus 9 18. तो दोनों तरफ से 18 कैंसल्स 9 plus 9 18 और ये साइड से 18 कैंसिल तो यहाँ पे 0 बचेगा. सो अभी ये सब एक्सपैंड करके हमें ये आए. सो नाउ 9 lambda square plus 4 lambda square plus 4 lambda square that's going to be 9 plus 4 is 13 13 plus 4 is going to be 17 lambda square minus 18 lambda minus 12 lambda is going to be minus 30 lambda और यहाँ पे ये 18 और ये 9 plus 9 18 कैंसिल हो सकता है तो ये 0 हो जाएगा. सो 18 and this is 9 plus 9 9 plus 9 18 और वो साइड पे भी 18 so 18 18 gets cancelled. So this 30 lambda is 17 lambda square. So this and this gets cancelled. So 30 by 17 that is your value of lambda. Now this value of lambda you are going to substitute over here. इससे तुम्हें x, y और z के कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे जो है पॉइंट m के कोएफिशिएंट्स. Just substitute this lambda is 30 by 17. Do the calculations and get the value of m. So ये lambda की वैल्यू substitute as I said you x, y, z की तुम्हें करेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी इससे. Now एक चीज जो इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यहाँ m के जो हमें ये 3 टर्म्स मिले हैं उसको 1, 2 और 3 से सब्सट्रैक्ट करके am के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं और उसको a1, b1, c1 नाम देते हैं. और ये जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है इसको a2, b2, c2 नाम देते हैं. And then they say that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0 thinking that this is perpendicular. Okay, but कहीं पे भी क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि ये लाइन और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं. सो इफ दे हैव नॉट गिवन दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये चीज जो है वो परपेंडिकुलर नहीं लेनी है तुम्हें. इफ यू टेक इट परपेंडिकुलर तो वो मेंशन
बराबर है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो सकता है, बट यहाँ पे दे हैव जस्ट गिवन दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन. सो ये 3√2 जो डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर होगा. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा. सो ऐसी सिचुएशन में जब भी तुम्हें ऐसा डिस्टेंस दिया है, सो नेवर यूज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज जीरो, रादर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, और वो लैम्बडा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें सही m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. सो दैट इज अ कैच इन दिस सम, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन this thing and this thing intersects. Find their point of intersection. तो हमें बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो भी बताना है. तो ये जो पहली लाइन है इसको हम लैम्बडा ले लेते हैं जैसे यूजुअली लेते हैं. सो x minus 1/2 is y minus 2/3 is z minus 3/4 is लैम्बडा. तो इससे x क्या मिलेगा, 2 लैम्बडा प्लस 1, y मिलेगा 3 लैम्बडा प्लस 2, एंड z मिलेगा 4 लैम्बडा प्लस 3. ओके, अब ये जो दूसरी लाइन है उसको इक्वल टू कोई और अल्फाबेट लेंगे. यहां पे जैसे लैम्बडा लिया है तो कोई और अल्फाबेट ले लेंगे जैसे कि म्यू. So I'll say let the other line x minus 4/5 is equal to y minus 1/2 is equal to, यहां पे ध्यान दो सिर्फ z है और साथ में इक्वल टू है, कोई कॉमा नहीं है. तो इसका मतलब इसको तुम्हें z minus 0/1 लेना पड़ेगा. इस बार 1 लिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है. अगर कॉमा करके होता तो बाई 0 लेना पड़ता, मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता. यहाँ पे वो डिफाइंड है, z इक्वल टू भी साथ में, इसलिए z माइनस 0/1, कोई पॉइंट नहीं इसलिए -0/1. सो नाउ इसको हम लोग म्यू ले रहे हैं, सम अदर अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे लैम्बडा लिया वहां पे म्यू. तो x इज इसमें होगा 5 इंटू म्यू प्लस 4, y है इसमें 2 म्यू प्लस 1, z है इसमें म्यू प्लस 0, दैट्स ओनली म्यू. नाउ फर्स्ट लाइन का हमें एक्स वाई जेड मिला, सेकेंड लाइन का भी हमें एक्स वाई जेड मिला. अगर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, राइट. देयर शुड बी ओनली वन कॉमन पॉइंट, और वो वन कॉमन पॉइंट अगर जो है वो इसका ये पॉइंट, फर्स्ट लाइन का ये पॉइंट और ये सेकेंड लाइन का ये पॉइंट, ये दोनों सेम होने चाहिए अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसके x की वैल्यू इसकी x से इक्वेट करूंगा, इसकी y की इसकी y से इक्वेट करूंगा, और इसकी z की इसके z से इक्वेट करूंगा. सो आई एम गोइंग टू गेट 2 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 म्यू प्लस 4. इसमें से आई कैन से 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज 4 माइनस 1 इज 3. एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1. जैसे मैंने x को x से इक्वेट किया, लेट अस इक्वेट y विथ y. तो 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1. तो 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज 1 माइनस 2 विच इज -1. ये है इक्वेशन नंबर 2. लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली सो दैट हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिले. Let us solve them 1 and 2 simultaneously. तो हम लोग लैम्बडा को एलिमिनेट करेंगे. सो इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 6 लैम्बडा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9. और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो 6 लैम्बडा माइनस 4 म्यू is -2. As we are subtracting, sign change, ये cancel. -15 plus 4, that's going to be -11 mu is 9 plus 2, that is 11. तो इससे mu की वैल्यू मुझे -1 मिली. ये mu की वैल्यू हम या तो 1 में या तो 2 में किसी में भी डाल देते हैं. So therefore in equation 1 ये हो जाएगा 2 lambda minus 5 into -1 is going to be plus 5 is 3. तो इससे मुझे लैम्बडा की वैल्यू
-1 मिल रही है, सो म्यू भी -1 मिला है, लैम्बडा भी -1 मिला है। अब ये म्यू और ये लैम्बडा इस z को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट अस चेक, अगर म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे z में डाल दी तो z मुझे -1 मिल रहा है। अगर म्यू की वैल्यू -1 मैं इस z में डाल रहा हूं तो z मुझे -1 मिल रहा है। अब यही लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं इस z में डालता हूं तो मुझे z क्या मिल रहा है? तो अगर ये लैम्बडा की वैल्यू -1 डाल रहे हैं, सो -1 into 4 इज गोइंग टू बी -4 + 3, सो दैट इज ऑल्सो -1। सो इस केस में भी मुझे z -1 मिला, इस केस में भी मुझे z -1 मिला। दोनों ही केस में मुझे z की वैल्यू सेम मिल रही है। इससे साबित होता है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो देयरफॉर गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर हमें अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो या तो लैम्बडा की वैल्यू -1 इन तीनों में डाल दो तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, या तो म्यू की वैल्यू -1 इन तीनों में डाल दो तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। यहां पे कोइंसिडेंटली म्यू और लैम्बडा की वैल्यू सेम आई, हर बार जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम आए। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई एम गोइंग टू पुट लैम्बडा की ये जो वैल्यू -1 है इन दीज थ्री वैल्यूज। सो x इज इक्वल टू 2 into -1 + 1 यानी -2 + 1, y इज इक्वल टू 3 into -1 यानी -3 + 2, एंड z इज इक्वल टू, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लैम्बडा की वैल्यू -1 यहां पे डालेंगे, सो -4 + 3, सो दैट्स गोइंग टू बी -1 -1 ये तीनों की वैल्यूज भी -1 आई। सो x y z योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 -1 -1। सो विद दिस यू फिनिश दिस सम। ये इंटरसेक्टिंग भी है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें मिल गया है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन दिस। Also find equation of the line joining given point and its image and length of the line joining given point and the image. Okay, image of a point, यहां पे ये जो line है, this line will act like a mirror। ऐसे टाइप की जब कुछ क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, तो उस सिचुएशन में इस लाइन को एज अ मिरर लेना है। तो ये मिरर का इक्वेशन या ये लाइन का इक्वेशन दिया है तुम्हें, x/1 is y - 1/2 is z - 2/3। अब ये जो पॉइंट है जिसका हमें इमेज निकालना है, उस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं, O यानी ऑब्जेक्ट, एंड यहां पे ऑब्जेक्ट इज 163। तो इसका जो इमेज है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होता है। दैट इज व्हाट यू हैव लर्नड इन फिजिक्स। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस होगा मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। सो यहाँ पे ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स ही हमें फाइंड आउट करने हैं, दिस दिस एंड दिस। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट है 163 और ये तुम्हारा मिरर, ये लाइन। ओके, सो आई नीड टू फाइंड आई के कोऑर्डिनेट। उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ओ आई, लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड द इमेज, मतलब इसका इक्वेशन भी निकालना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज निकालना है, गिवन पॉइंट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये ओ आई डिस्टेंस भी हमें निकालना है। सो पहले हम लोग इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखते हैं कि कैसे करना है। ओके, वन थिंग, ये जो पॉइंट है मिरर के ऊपर का पॉइंट, उसको हम m नाम दे देते हैं। इस सिचुएशन में क्या जितना डिस्टेंस OM है उतना ही डिस्टेंस MI होगा? Why? बिकॉज ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस एंड मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस इज सेम, इसलिए OM इज इक्वल टू MI। नाउ टेल मी, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम इक्वल टू लैम्बडा ले लेते हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज x/1 is y - 1/2 is z - 2/3 is lambda। इससे x मिलेगा 1 into lambda, that's lambda, y is 2 into lambda plus 1, and z is equal to 3 into lambda plus 2। so x, y and z, तुम्हें ये m के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, क्योंकि x, y and z is any point on this line, तो m is also one of the point, तो m
के कोऑर्डिनेट्स है लैम्बडा, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा प्लस 2. सो नाउ ये m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं. इसकी मदद से क्या हम OM के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? सो OM के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं. DRS ऑफ OM. क्यों निकाल रहे हैं OM के डायरेक्शन रेशियोज? OM के जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको हम A1 B1 C1 नाम देंगे. और ये लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी मुझे पता है 1 2 एंड 3. सो ये डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, ये डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2. आर दीज टू लाइन्स परपेंडिकुलर? यस. तो क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा. उसकी मदद से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी. सो DRS ऑफ OM, सो DRS ऑफ OM इज गोइंग टू बी दिस माइनस 1. क्योंकि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. इसको मैं x1 y1 z1 ले रहा हूं, m के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 ले रहा हूं. सो DRS ऑफ पॉइंट m हो गए A1 B1 C1, that is lambda minus 1, B1 2 lambda plus 1 minus 6, यानी कि 2 lambda plus 1 minus 6 is going to be minus 5, and C1 होगा 3 lambda plus 2 minus 3. So 3 lambda plus 2 minus 3 is going to be 3 lambda, 2 minus 3 is minus 1. So ये हमें DRS of OM मिल गए, this and this. Also DRS of given line, ये गिवन लाइन वो है A2 B2 C2 जो है 1 2 एंड 3. नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. तो क्योंकि OM और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0. जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ये कंडीशन आएगी. सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस लैम्बडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 lambda minus 5 into 2 plus 3 lambda minus 1 into 3 is 0. So this is going to be lambda minus 1 plus 4 lambda minus 10 plus 9 lambda minus 3 is 0. So lambda plus 4 lambda is 5 lambda, 5 plus 9 is going to be 14 lambda. Minus 1 minus 10 is minus 13, minus 13 minus 3 is minus 16. Minus 1 minus 10 is minus 11, minus 11 minus 3 is minus 14 in fact. So ये हमें minus 14 is equal to 0 मिल रहा है. So 14 lambda is equal to 14 मिलेगा. So lambda is 1. तो यहाँ पे हमें lambda की वैल्यू मिल चुकी है. ये lambda की वैल्यू हम x y z में डालेंगे तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. So therefore m के कोऑर्डिनेट्स लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा प्लस 2. इसमें लैम्बडा की वैल्यू 1 डाल दो. सो आई एम गोइंग टू गेट m के कोऑर्डिनेट्स इज 1, 2 1 2 प्लस 1 3 एंड 3 1 3 प्लस 2 दैट इज 5. सो 1 3 एंड 5 ये हो गए m के कोऑर्डिनेट्स. नाउ वी नो m इज अ मिड पॉइंट ऑफ OI. तो क्योंकि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ OI हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला and m is midpoint of OI, तो m के कोऑर्डिनेट्स 1 3 5 will be 1 प्लस इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है सो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ भी अल्फाबेट्स नाम दे सकते हैं, से PQR, P Q एंड R. सो 1 प्लस P बाई 2 कॉमा 6 प्लस Q बाई 2 कॉमा 3 प्लस R बाई 2. So let us equate these three. तो 1 is equal to 1 plus P by 2, 3 is equal to 6 plus Q by 2 and 5 is equal to 3 plus R by 2. So इससे मुझे P की वैल्यू मिलेगी 2 minus 1, that's P is 1. Q की वैल्यू मिलेगी 6 minus 6, तो Q is 0 and R की वैल्यू मिलेगी 10 minus 3, that is 7. So ये है तुम्हारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 7. इस तरह से तुम्हें इमेज मिल गया. ये है इमेज के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 एंड 7. तो यहां तक तुमने देखा कि इमेज कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का. नाउ इसमें जो सेकंड पार्ट बोला है कि इक्वेशन ऑफ OI भी चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन OI भी चाहिए.
तो अभी इक्वेशन ऑफ ओ आई के लिए क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है 163, आई के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को पता है 107, 107 है ये 107। सो क्या अगर किसी लाइन के दो पॉइंट पता है तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। इससे तुम्हें OI का इक्वेशन मिल जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड I भी निकालने बोला है। तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस OI, सो दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, लेकिन इसमें z कोऑर्डिनेट भी आएगा, दैट इज z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। इसको x1 y1 z1 ले लो, इसको x2 y2 z2 ले लो, इस फॉर्मूला में डाल दो, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड I। तुम इसको x1 y1 z1 लो और इसको x2 y2 z2 लो, या अदर वे इसको x1 y1 लो और इसको x2 y2 z2 लो, इट वोंट मैटर, you will get the same distance, that is the distance between the object and image. So with this ये sum is over. Okay, so now हम लोग अभी थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, और वो मैंने बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो सपोज अगर एक लाइन है ये एंड देयर इज अनदर लाइन दिस वन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, द एक्यूट एंगल स्पेसिफिकली ये, इसको कैसे फाइंड करना है हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सपोज ये जो फर्स्ट लाइन है इसका तुम्हें वेक्टर इक्वेशन दे रखा है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसका दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन दे रखा है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार, या लैम्बडा बी बार ही रहने दो, बट टू डिस्टिंग्विश इसको हम a1 b1 और इसको हम a2 b2 ले लेते हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये दो अलग अलग लाइन है। सो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा, टू फाइंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज cos थीटा इज इक्वल टू, बस b1 डॉट b2 करना है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 एंड यू विल गेट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, बट व्हाट इफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इज गिवन। तो ये जो पहली लाइन है, सपोज ये दिया है x माइनस x1 बाय a इज y माइनस y1 बाय b इज z माइनस z1 बाय c, एंड ये जो सेकेंड लाइन है वो दिया है x माइनस x1 बाय a इज y माइनस y1 बाय b इज z माइनस z1 बाय c। टू डिस्टिंग्विश ये a1 b1 c1 ले लेते हैं, ये a2 b2 c2 ले लेते हैं, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कार्टेशियन फॉर्म में हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये पूरे का मॉड। सो cos थीटा इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या फिर cos थीटा इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये है कार्टेशियन फॉर्म का, ये है वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, और ये है कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। ओके, वी आर गोइंग टू स्टिक मोर टू दिस। इसमें कुछ कंडीशंस है, इफ ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाए, तो जीरो बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो, तो cos थीटा जीरो हो जाएगा। cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो cos 90 इज जीरो। उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर जीरो है, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तुमने हमने देखा था कि जो पिछले पार्ट में हमने बहुत सारे सम्स किए, उसमें ये कंडीशन यूज की है बहुत बार कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर जीरो है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर a1 बाय a2 इस b1 बाय b2 है, इस c1 बाय c2 है, तो हम बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल या कोलिनियर। इसमें भी अगर b1 डॉट b2 जीरो आ जाता है तो cos थीटा जीरो हो जाएगा, इसलिए लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एक लाइन परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, या कुछ भी ना हो, उन दोनों के बीच में बस एंगल हो, तो हम इस फॉर्मूला से वो एंगल निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी सम सम्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है एंड अनदर लाइन दिस जो अगेन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है।
तो अगर हम पहली लाइन को देखें तो पहली लाइन में से हम A1 B1 C1 निकाल सकते हैं, जो है 2 5 और -3। देखो जब भी हम A1 B1 C1 या A2 B2 C2 निकालते हैं, ऑलवेज क्रॉस चेक कि ये x y और z स्टार्टिंग में हो और उनका कोएफिशिएंट 1 हो। अगर वो स्टार्टिंग में हो और उसका कोएफिशिएंट 1 हो, देन ये डिनोमिनेटर को हम सिंपली डायरेक्टली उठा के A1 B1 C1 ले सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट 1 के बजाय कोई और हो तो हमें उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और फिर जो डिनोमिनेटर आएगा वो तुम्हारा A1 B1 C1 होगा। ओके, यहाँ पे तो A1 B1 C1 सॉर्टेड है। A2 B2 C2 दैट्स -1 8 एंड 4 एज x y z के कोएफिशिएंट प्रॉपर्ली 1 है, तो दिस इज -1 8 एंड 4। तो अब बस फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। So cos theta is going to be A1 A2 यानी 2 into -1 plus 5 into 8 plus -3 into 4 divide by under root of इसका स्क्वायर which is 4 plus 25 plus 9 under root of इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, that's 1 plus 64 plus 16 65 plus 16 81। सो ये हो जाएगा 40 minus 14 which is 26 by root 81 हो जाएगा 9, root 38 will remain as it is। सो यहाँ पे अभी कुछ कैंसल हो सकता है, nothing, so you can just say theta is cos inverse of 26 by 9 root 38। That's the angle between these two lines। Okay, so the next question यहाँ पे ऐसा है, find the value of P। क्वेश्चन में कहीं P दिख रहा है, yes, यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है। Find the value of P so that the lines this thing and this thing are at right angles। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर ये P की वैल्यू क्या होगी। हमारा यूजुअल आदत होता है कि हम इसको A1 B1 C1 और इसको A2 B2 C2 ले लेते हैं, बट क्रॉस चेक द न्यूमरेटर्स, क्या ये प्रॉपर x ऑर्डर में है, नहीं, तो इसको पहले हमें प्रॉपर ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो फॉर फर्स्ट लाइन ये 1 माइनस एक्स को हम x माइनस 1 करेंगे, तो बाहर एक नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव नीचे जाएगा, सो दैट बिकम्स -3। ये 7y माइनस 14/2p है, जबकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 14/7 हो जाएगा 2 अपॉन ये 2p/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये z माइनस 3/2 एज इट इज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे फर्स्ट लाइन मिल गई, इसके A1 B1 C1 इज कंफर्म्ड -3 2p/7 और 2। लेट्स सी द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसको सीधा करेंगे और 7 से डिवाइड भी करेंगे, मतलब ये उल्टा होने की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर सेकेंड लाइन 7x माइनस 7 के बदले वो x माइनस 1 करेंगे। हम 7 से डिवाइड भी कर रहे हैं और साथ में उल्टा भी कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव आएगा, लेकिन वो नेगेटिव मैं नीचे लिख रहा हूं 3p/7। ये बाई 7 से डिवाइड करने की वजह से आया ऊपर नीचे दोनों को, और ये माइनस बिकॉज इसको उल्टा किया उस वजह से आया। दिस इज ऑलरेडी प्रॉपर y माइनस 5/1। दिस थिंग यू हैव टू रिवर्स, इसको हम z माइनस 6/-5 करेंगे, ये रिवर्स करने की वजह से नेगेटिव हो गया नीचे। सो आई हैव गॉट A2 B2 C2 नाउ। So A2 B2 C2 in this case is -3p/7 1 and -5। तो यहाँ पे A1 B1 C1 भी है, A2 B2 C2 भी है, और बोला है कि दे आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो अगर ये राइट एंगल है, एज दे आर परपेंडिकुलर, हम बोल सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा
-3p/7 से प्लस b1 b2 यानी 2p/7 मल्टीप्लाइज विथ 1 एंड प्लस c1 c2 जो है 2 इंटू -5, ये हो जाएगा 0. सो दिस इज गोइंग टू बी 9p/7 प्लस 2p/7 minus 10 is 0. So 2p plus 9p, 11p/7 is 10. तो p मिल जाएगा 70/11 and that's your value of p. इस तरह से you get the answer. Okay, so ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं p, q and r के are vertices of the triangle PQR. ये बताया है कि these are the vertices of the triangle PQR और तुम्हें एंगल PQR निकालना है. So if this is p, q and r, the vertex, you just need to find this angle. अब क्योंकि मुझे एंगल q निकालना है, जो बीच का एंगल है q, इसलिए मुझे qp और qr इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए. सो DRS ऑफ qp, इसको हम a1, b1, c1 नाम देंगे. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ qp. तो व्हेन आई से qp, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, qp मतलब p माइनस q करना पड़ेगा. qp जब हम बोलते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी 6 minus 5, then 3 minus 1 and 2 minus 4. So this is 1, 2 and minus 2. इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए qp के, p माइनस q करके. फिर वैसे ही हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ qr निकालेंगे. DRS ऑफ qr, इसको a2, b2, c2 नाम दे देते हैं. qr मतलब r माइनस q करना पड़ेगा. सो r माइनस q करना है तो 3 minus 5, then 3 minus 1 and then 5 minus 4, जिससे हमें 2, 2 and 1 मिलेगा. So I've got a1, b1, c1, that's for qp. I've got a2, b2, c2, that's for qr. Okay, so cos theta is equal to, you know, a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. तो यहाँ पे जो थीटा है तुम्हारे केस में ये एंगल Q है, दैट इज कॉस ऑफ एंगल PQR इज, ये a1 a2 निकाल चुके हो तुम, 1 into -2 प्लस b1 b2 दैट इज 2 into 2 प्लस c1 c2 -2 into 1 डिवाइड बाय रूट में इसका इसका और इसका स्क्वायर विच इज 1 plus 4 plus 4 इंटू अंडर रूट ऑफ इसका 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 स्क्वायर दैट इज 4 plus 4 plus 1. तो इससे तुम्हें मिल जाएगा cos ऑफ एंगल PQR इज -2 plus 4 -2 बाय √9 और ये भी है √9. एज यू कैन सी ये तो 0 बन रहा है, 0/9. सो यहाँ पे ये जो एंगल है अगर 0 बनता है, cos ऑफ एंगल Q अगर 0 बन रहा है, दैट मीन्स एंगल Q इज 90 डिग्री. सो दैट्स द आंसर, क्योंकि cos ऑफ विच एंगल इज 0, cos ऑफ 90 इज 0, इसलिए थीटा यहाँ पे या Q एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है. दैट इज योर एंगल PQR is 90 degree in this case. Okay? Okay, so the next question is find angle between the lines whose direction ratios are ABC and B minus C, C minus A, A minus B. तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिए, अल्फाबेट दिए हैं. तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को हम A1, B1, C1 जो है उसको ABC ही लेते हैं, एंड सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको A2, B2, C2 जो है उनको ये लेते हैं B minus C, C minus A, A minus B. Now you know angle between the two line is given by cos theta is, वही हमारा फॉर्मूला a1 square plus b1 square plus c1 square और दूसरे रूट में a2 square plus b2 square plus c2 square. So you just multiply a with b minus c plus b with c minus a plus c with a minus b upon रूट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ इनका इनका और इनका स्क्वायर. इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग,
यहाँ पे a इंटू बी, ए बी पॉजिटिव आने वाला है और यहाँ पे b इंटू ए नेगेटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव ए बी और नेगेटिव ए बी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये a इंटू सी नेगेटिव आने वाला है, मतलब माइनस ए सी, और यहाँ पे प्लस ए सी आने वाला है। सो माइनस ए सी एंड प्लस ए सी वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एंड फाइनली और एक टर्म जो आएगा बी सी और ये माइनस बी सी, बी सी पॉजिटिव और ये माइनस बी सी नेगेटिव, वो भी एक दूसरे को कट कर देगा। तो ये न्यूमरेटर पूरा जीरो ही होने वाला है। सो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो। सो कॉस थीटा इस केस में जीरो होने वाला है, तो थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री इन दिस केस एज वेल। ओके, सो नंबर्स के बदले अल्फाबेट आ रहे हैं, तो भी प्रोसीजर इसी तरह से तुम्हें फॉलो अप करना है। ओके, सो अब हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास जो दो लाइन है वो है ये आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार एंड आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको a1 b1 और इसको a2 b2 नाम दे देते हैं। ओके, सो ये दो जो लाइंस है इनको स्क्यू लाइंस कब बोला जाता है? स्क्यू लाइंस का मतलब होता है जो नीदर पैरेलल होती है नॉर इंटरसेक्टिंग होती है। ओके, तो ऐसी लाइन सिर्फ 3 डायमेंशनल में ही पॉसिबल है, 2D में पॉसिबल नहीं है। सो इमेजिन करो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है? जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो सेम प्लेन में होती है। लेकिन अगर ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ाया दिया जाए, अगर इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ये लाइन इसके साथ ना तो पैरेलल है और ये लाइन ना तो इसके साथ इंटरसेक्टिंग है, तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो फाइंड करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज दिस, d is equal to a2 minus a1 dot b1 cross b2 अपॉन वही b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड द होल मॉड। क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, therefore there is a mod over here. So this is the formula for distance between the skew lines. कार्टेशियन फॉर्म में भी तुम्हें सम्स आ सकते हैं और उसमें क्वेश्चन तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा। व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो तुम उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और यही फॉर्मूला यूज करो फॉर दैट एज वेल, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म का अलग से और एक फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, व्हाई टू टेक दैट बॉदरेशन, रादर कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और यही फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द two lines, the two skew lines. Okay, next distance between parallel lines. तो उसमें r bar is a bar plus lambda b bar, ऐसे एक लाइन है। r bar is equal to a bar plus mu b bar, ये दूसरी लाइन है। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें a1 और a2 लेते हैं। ये जो b bar है इस केस में सेम रहेगा, या तो सेम रहेगा या तो प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर सेम या तो प्रोपोर्शन में है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, और जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b बार क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, पूरा मॉड। सो ये फॉर्मूला यूज करके तुम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल सकते हो। तो इन दोनों फॉर्मूला को जब तुम अप्लाई करते हो इन दैट सिचुएशन ये पूरा फॉर्मूला एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता। व्हाट यू डू इज ये a2 माइनस a1 पहले निकालने का, दिस माइनस दिस, ये b1 क्रॉस b2 अलग से निकालने का, ये एक मॉड्यूलस करके होता है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 इज डिटर्मिनेंट, इनफैक्ट ये b1 क्रॉस b2 एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें फर्स्ट रो में ij आएगा, सेकेंड रो में b1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे और थर्ड रो में b2 के कोएफिशिएंट्स आएंगे। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके तुम्हें एक वेक्टर मिलेगा। ये a2 माइनस a1 भी एक वेक्टर है, ये b1 क्रॉस b2 भी एक वेक्टर है। इन दोनों का तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना होगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, इसका i वाला टर्म i वाले से मल्टीप्लाई, इसका j वाला टर्म j वाले से मल्टीप्लाई और इसका k वाला टर्म k वाले से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ये जो वेक्टर है उसी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। विल डू अ सम, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इसमें भी यही प्रोसेस है, b क्रॉस a2 माइनस a1 है तो यहाँ पे तुम डिफरेंस करोगे इनका और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे b क्रॉस ऑफ दिस, और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ b है। विल डू अ सम, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस,
फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो अगर ये दोनों लाइन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आर बार इज ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार। इसमें बी के कोएफिशिएंट्स एक बार देख लो, 1/3 -2/-2 इज गोइंग टू बी 1, मतलब 1/3 और ये 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। कैसे चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं है? इसके कोएफिशिएंट्स इक्वल रेशियो में है क्या कि नहीं है। अगर इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल रेशियो में है आई जे के तो फिर ये पैरेलल लाइन होगी, और अगर नहीं है तो दे आर जस्ट क्यू लाइंस। सो ये तो 1/3 है, ये -2/-2 इज 1 एंड अगेन 2/-1 इज -1। सो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये स्क्यू लाइंस है। तो इन दोनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज दिस, d is equal to a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2, इसका होल मॉड। सो ये लाइन में से हमें a1 b1 मिलेगा और ये लाइन में से हमें a2 b2 मिलेगा। सो पहले हमें कंपेयर करना है इन दोनों लाइन को r बार इज a बार प्लस लैम्बडा b बार के साथ। सो आई एम गोइंग टू गेट a1 बार as 6i plus 2j plus 2k and b1 bar as i minus 2j plus 2k। तो ये फर्स्ट लाइन में से हमें a बार b बार मिला, इसलिए a1 b1 लिया। सेकेंड लाइन में से जो a बार b बार मिलेगा उसको a2 and b2 नाम देंगे। a2 बार and b2 बार is minus 4i minus k and this is going to be 3i minus 2j minus k। सो ये पहले हम ये निकालेंगे a2 minus a1। So a2 minus a1 is this minus this, तो यहाँ पे i वाला टर्म i वाले से सब्सट्रैक्ट होएगा, so -4 -6 that's going to be -10i। j वाला टर्म j वाले से सब्सट्रैक्ट होगा। अब इसमें तो j टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये 0j है, तो 0j -2j, so that's going to be -2j। और k वाला टर्म k वाले से सब्सट्रैक्ट होगा, so that's -k -2k, that's going to be -3k। so that is a2 minus a1। नेक्स्ट यहां पे हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। सो b1 क्रॉस b2 जैसे मैंने बताया था एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें i j k, यहां पे b1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 -2 and 2 एंड b2 के कोएफिशिएंट्स आएंगे 3 -2 and -2। नाउ लेट अस सॉल्व द डिटर्मिनेंट। सो i into 4 minus of -4 is +4 minus j into -2 minus 6 plus k into -2 plus 6। So this is 8i plus 8j, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, दिस इज प्लस 4k। तो ये है हमारा b1 क्रॉस b2। सो आई हैव गॉट दिस एज वेल। अब हमें a2 minus a1 और b1 क्रॉस b2 इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2। जब डॉट करना होता है तो क्या है, ये i वाला i से मल्टीप्लाई, बस j वाला j से मल्टीप्लाई और k वाला कोएफिशिएंट k से मल्टीप्लाई और उनको ऐड कर देना है। सो -10 into 8 that's -80, -2 into 8 that's -16, -3 into 4 that's -12। सो बस इनको ऐड करके क्या मिलेगा, -80 -16 -12 that's 96 97 98 -108। दिस इज डॉट ऑफ दिस a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब डिनोमिनेटर में हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये रूट से निकालते हैं, एक स्क्वायर रूट लेते हैं और ये जो b1 क्रॉस b2 हमने निकाला था उसके i j और k कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेना है। सो 8 स्क्वायर इज 64 प्लस अगेन 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 4 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 64 128 प्लस 16 138 प्लस 6 144। सो दिस इज गोइंग टू बी 12। सो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी मिल गया। नाउ आई हैव गॉट ऑल द थिंग्स, आई जस्ट हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में हम डाल देंगे। सो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में -108 है, डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड विच इज 12। तो ये 12 और ये कट होके -9 मिलता है, बट
एज इट इज मॉड, इसको हमें 9 लेना है, सो डी इज 9 यूनिट्स, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में इतना यूनिट्स का डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जीरो आता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ये जीरो आता है तो उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों लाइन को हम लोग सेम प्लेन में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर वो दोनों लाइन सेम प्लेन में है तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या तो वो पैरेलल होगी। हमने स्टार्टिंग में चेक किया था कि वो पैरेलल नहीं है, तो अगर ये न्यूमरेटर जीरो आ जाता है तो डेफिनेटली ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीज लाइंस लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि ये दोनों लाइन को-प्लानर है। तो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट दीज टू गिवन लाइंस आर को-प्लानर। तो अगर तुम्हें को-प्लानर प्रूफ करना है तो तुम्हें बस ये न्यूमरेटर को जीरो प्रूफ करना है। अगर ये न्यूमरेटर जीरो प्रूव हो जाता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का न्यूमरेटर का जीरो है, तो जीरो बाय एनीथिंग इज इक्वल टू बी जीरो। तो अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो है तो वो दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, यानी कि दे विल बिकम को-प्लानर लाइंस। तो रिमेंबर दिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r bar is equal to this thing and r bar is equal to this thing। तो अगर तुम ये दोनों लाइन को ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो ये r bar is equal to a bar प्लस लैम्बडा b bar टाइप नहीं दिख रहा है। ये पूरा ब्रैकेट इंटू i, पूरा ब्रैकेट इंटू j, पूरा ब्रैकेट इंटू k है। सेम थिंग अप्लाइज टू द सेकेंड लाइन। तो हमें डायरेक्टली इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, तो पहले हमें इन दोनों लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ विल वी डू दैट? सो ये लाइन में r bar इज इक्वल टू, इफ यू ऑब्जर्व हर एक में t टर्म दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में t, t एंड t। तो वैसे हर एक में नॉन t टर्म भी दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन। तो जो पहले नॉन t टर्म्स है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं i, j और k के साथ। सो 1 इंटू i दैट्स गोइंग टू बी i, यहाँ पे -2 इंटू j दैट्स -2j। ये नॉन t टर्म्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नॉन t टर्म्स, k इंटू 3 इज 3k। तो ये पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा। अब t टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो i इंटू माइनस टी, तो उसमें t अगर कॉमन रखा जाए तो i इंटू माइनस टी होएगा -i, क्योंकि t कॉमन लिया गया है। वैसे t इंटू j में अगर t कॉमन है बाहर तो यहाँ पे प्लस j। वैसे -2t इंटू k, तो इसमें अगर t बाहर रखा जाए तो -2k यहाँ पे आएगा। क्या ये कन्वर्ट हो गया? r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार की जगह पे, बट इस बार लैम्बडा की जगह पे t है, डजंट मैटर। नेक्स्ट थिंग, यही सेम प्रोसेस इस लाइन में अप्लाई करेंगे, तो इसमें म्यू की जगह पे s है, सो एवरीवेयर देयर इज s। सो पहले नॉन s टर्म्स, तो r बार इज इक्वल टू नॉन s टर्म, यहाँ पे i इंटू 1 इज गोइंग टू बी i, -1 इंटू j इज गोइंग टू बी -j, एंड k इंटू 1 इज गोइंग टू बी k विद अ नेगेटिव साइन, सो -k, प्लस s कॉमन लेंगे और s वाले टर्म, s इंटू i इज si, जिसमें से s बाहर रखा है, सिर्फ i अंदर आएगा। देन 2s इंटू j, तो इसमें से हमने s बाहर रखा, सो दैट्स 2 इंटू j, सिर्फ 2j अंदर आएगा। एंड 2s इंटू k, दैट इज 2sk, जिसमें से s बाहर रखा, तो दैट्स ओनली 2k विद अ नेगेटिव साइन, सो -2k। सो इस तरह से तुम देख रहे हो कि r बार इज इक्वल टू a बार प्लस म्यू b बार के फॉर्म में आ गया। सो इस सम में बस हमें कन्वर्ट करना था इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, और आगे का प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेम। इसको तुम a बार नाम दोगे, इसको तुम b बार नाम दोगे, इसको अगेन a बार नाम दोगे, इसको b बार नाम दोगे। डिस्टिंग्विश करने के लिए ये a1 b1 है और ये a2 b2 है, एंड यू आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और इसका होल मॉड। ये फॉर्मूला यूज करके, जैसे हमने पिछले सब में देखा था, बस सेम प्रोसीजर करके यू कैन फॉलो एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। होप इट इज अंडरस्टूड। सो विद दिस, इस चैप्टर की हमने ऑल 4 पार्ट्स जो मैंने बताया था वो कंप्लीट कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये काफी छोटे पार्ट्स थे। पार्ट 2 वाज अ ह्यूज पार्ट, क्योंकि उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 के सम्स इस तरह के डायरेक्ट टाइप के होते हैं, वेरी इजी होते हैं।
पार्ट 2 के जो सम्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के थे, इसलिए उसका प्रोसेस मैंने ज्यादा रखा, ज्यादा क्वेश्चंस किया। इसका अगर तुम्हें फायदा हुआ हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।